दादी सा की अंतिम इच्छा होती है कि अभीरा ही उनकी चिता को आग दे। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में काफी इंटरेस्टिंग और धमाकेदार ट्विस्ट आया है, जहां अरमान और पूरे पोद्दार परिवार को यह लग रहा था कि अभीरा ने अरमान से दूरी बनाकर बहुत बड़ी गलती की है। वहीं असल में गलती उनकी ही थी, क्योंकि उन्हें यह पता ही नहीं था कि अभीरा को किसी और ने नहीं बल्कि अरमान की मां विद्या ने उससे अलग किया था। लेकिन दादी सा हमेशा से अभीरा के साथ थी। वह अभीरा को हर वह खबर, हर वह बात और हर वह सलाह देती थी जिसकी उसे जरूरत होती थी। इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया। इस दुनिया से जाने से पहले उन्होंने अरमान और अभीरा को मिलाने की आखिरी कोशिश की और इस बार वह इसमें सफल भी होती नजर आती है। अरमान और अभीरा भांग के नशे में ही सही, लेकिन एक दूसरे से प्यार का वादा करते हैं और शादी करने की बात भी कर लेते हैं। अगले ही दिन दादी सा अभीरा से मिलने जाती हैं, लेकिन उन्होंने इतनी ज्यादा नींद की गोलियां खा ली होती हैं कि उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। उसके बाद वह अभीरा से मिलना चाहती है। अभीरा से मिलकर वह उसे समझाती है कि वह अरमान के साथ दोबारा सुलह कर ले ताकि उसकी बेटी की जिंदगी सुधर सके। दोस्तों, धीरे धीरे यह सीरियल अपने अगले लीप की तरफ बढ़ रहा है। इसी वजह से एक एक करके कई किरदारों को साइडलाइन किया जा रहा है और इस बार बारी दादी सा की है। दादी सा अस्पताल में भर्ती होती हैं और अरमान को फोन किया जाता है। पहले तो अरमान डॉक्टर से कहता है कि वह बिजी है और नहीं आ सकता, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि कावेरी पोद्दार को अस्पताल में भर्ती किया गया है, वह भागता हुआ अस्पताल पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर जब वह अभीरा को देखता है तो हैरान रह जाता है। हालांकि उसे यह खुशी भी होती है कि अगर आज अभीरा समय पर नहीं पहुंचती तो दादी सा को बचाता कौन। लेकिन अभी यह साफ नहीं है कि दादी सा सही सलामत घर लौट पाएंगी या नहीं, क्योंकि उनकी हालत काफी ज्यादा खराब है और वह अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर हैं। कुछ दिन पहले ही उनकी एक करीबी दोस्त भी उन्हें छोड़कर चली गई थी और वह उस सदमे से अभी तक बाहर नहीं निकल पाई थी। उन्हें डर था कि कहीं अरमान और अभीरा को मिलाए बिना ही वह इस दुनिया से न चली जाएं और अपने परिवार को बिखरते हुए न देख लें। इसीलिए वह अभीरा से वादा लेती है कि उनके अंतिम संस्कार की सारी रस्में अभीरा ही निभाएगी, क्योंकि वह अरमान और पोद्दार परिवार से काफी नाराज होती है। घर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभीरा का साथ देना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सच्चाई का पता नहीं है। जैसे मनीषा चाची। जैसे ही मनीषा चाची को यह पता चलेगा कि अभीरा की कोई गलती नहीं थी और उसे अरमान से दूर करने के पीछे विद्या का हाथ था, वह फिर से अपनी क्यूटी पाई के साथ खड़ी हो जाएंगी। मनोज चाचा भी उनका साथ देंगे। दोस्तों, एक और खुशखबरी है। आर्यन पोद्दार परिवार में वापस लौटने वाला है। लेकिन जहां एक तरफ सब लोग उसके आने से खुश होंगे, वहीं मनीषा काफी परेशान और उदास नजर आएगी। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो मनीषा को अंदर ही अंदर परेशान कर रही है? क्या आर्यन ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से आगे चलकर बड़ी परेशानी खड़ी होने वाली है? एक तरफ जहां आर्यन के आने से घर में खुशी का माहौल होगा, वहीं दादी सा के जाने से अरमान दुखी होगा। दूसरी तरफ अभीरा खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करेगी, क्योंकि उसकी बेटी उससे नफरत करती है और उसका पति उसकी सच्चाई पर भरोसा नहीं करता। उधर विद्या हर संभव कोशिश कर रही है कि अरमान और अभीरा हमेशा के लिए दूर रहें। तीसरी बड़ी बात यह है कि क्रिश को पोद्दार फर्म का हेड बनाने के लिए काजल पूरी कोशिश कर रही है। इसी वजह से उसने विद्या से वादा किया था कि वह उनके झूठ को सच बनाए रखने में उनकी मदद करेगी। काजल चाहती है कि क्रिश को अरमान से भी ऊंची पोजीशन दी जाए,
क्योंकि दादी सा के जाने के बाद घर और बिजनेस की कमान विद्या के हाथ में आ सकती है। काजल धीरे धीरे सब कुछ अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करेगी, वहीं क्रिश भी अपनी अलग प्लानिंग कर रहा है। वह तान्या की कंपनी को भी अपने नाम करने की कोशिश में है, लेकिन तान्या उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट है और उसे जल्द ही पता चल जाएगा कि क्रिश असल में किसके लिए काम कर रहा है और वह किसके इशारों पर यह सारा खेल खेल रहा है। आने वाले एपिसोड में कई बड़े खुलासे होने वाले हैं। मेहर और अरमान के बीच दूरियां बढ़ेंगी और उनके सामने यह सच भी आएगा कि कैसे मेहर और मिस्टर मित्तल ने मिलकर अरमान को बेवकूफ बनाया था। साथ ही यह भी सामने आएगा कि विद्या ने ही